मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपनी लीडरशिप को पैदा करो। अगर आप मुझे पसंद नहीं करते तो किसी और को खड़ा कर लो मेरे भाई, मगर कोई तो हो जो तुम्हारी लड़ाई लड़ सके। अरे महाराष्ट्र की सियासत में किसानों के नेता है, दलितों के नेता है, आदिवासियों के नेता है, मराठों के नेता है, बैकवर्ड क्लास के बरादरियों के नेता है। तुम्हारा कौन है नेता बताओ? अरे जो चुनाव आने के बाद जो लोग मसाजिद से ऐलान करते हैं कि सेकुलरिज्म के नाम पर वोट दो, अरे आप खुद लीडर बन जाइए ना, चुनाव लड़िए आप। मैं आपके लिए काम करने को तैयार हूं, मगर ये कब तक ऐलान करके आप अपना नुकसान कर रहे हैं? नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बना दिए मोदी जी। नई बिल्डिंग तो बन गई, जरूरत भी थी नई बिल्डिंग की, मगर उसमें कौन तुम्हारी आवाज को उठाएगा? कब तक तुम मुझे मेरी तरफ देखोगे, इम्तियाज जलील की तरफ देखोगे? अरे हम इंसान है भाई, हम कभी ना कभी ये चिराग गुल हो जाएगा, हम दुनिया से चले जाएंगे। फिर तुम किसको लेकर आओगे? तुम आसमान से नहीं आएगा, कोई जमीन से निकल कर नहीं आएगा, तुम्हारे दरमियान से तुमको अपना लीडर बनाना पड़ेगा। सोचो मेरी इस बात को। नहीं, पार्लियामेंट में है ना, ओवैसी बोलेगा अरे मैं क्या कोई ऑर्केस्ट्रा पार्टी हूं? दूसरे नहीं बोल सकते। ट्रिपल तलाक का मसला आया तो सबकी जबानें खामोश। मैंने कहा मुस्लिम एमपी से दूसरे पार्टी के, बोलो कुछ तो बोलो। बोले नहीं ओवैसी तेरी बात सुनने बैठे हम। बोला क्यों? बोले हमारी पार्टी नहीं बोलने देगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपनी लीडरशिप को पैदा करिए आप, अपनी आवाज को मजबूत करिए आप। डरिए मत, घबराइए मत। हालात मुल्क के उसी वक्त बदलेंगे जब आप अपने मुकद्दर के फैसले करेंगे। आपको मनाना, आपसे लड़ना, आपके नागपुर के घर पर जाकर आपका हाथ पकड़कर, आपके पेट में मुंडी डालकर, आपके पैरों को पकड़कर बोल सकता हूं कि भाई अपनी लीडरशिप को पैदा करो। अगर मोदी को हराना है तो आइडियोलॉजी पर मुकाबला करो। मोदी को हराना है तो देश की जनता को आरएसएस और मोदी के खिलाफ करो। मोदी को हराना है तो बेरोजगार नौजवानों को हुकूमत के खिलाफ खड़ा करो। मोदी को हराना है 24 में तो किसानों को सामने खड़ा करो, गरीबों को सामने खड़ा करो। कि कांग्रेस और शरद पवार मिलकर उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, जिसने विधानसभा में खड़े होकर कहा था कि हां हमने बाबरी मस्जिद को शहीद किया था। जब तुम ये कहोगे और इसको मुख्यमंत्री बनाना चाहोगे तो फिर मोदी को कहां रोक पाओगे? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे दवन गुजारिश ये है कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करिए। और मुझे यहां पर एक शेर किसी का था या किसी का एक डायलॉग था याद आ रहा है कि तुम्हारा गम है गम, तुम्हारा गम है गम, मुसलमानों का गम ख्वाब व कहानी है क्या? तुम्हारा गम है गम, मुसलमानों का गम ख्वाब और कहानी है क्या? तुम्हारा खून है खून, हमारा खून पानी है क्या?